नमस्कार बच्चों, मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से अपने एक टॉपिक को पूरा करते हैं। वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म। ठीक, इट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारा जो न्यू टॉपिक आपका आज है, क्योंकि वो जो हमने लास्ट वीडियो में फिनिश किया था उसी से हम आगे को फिर चलते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गुणधर्म। इट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने अपने 6 मॉडल के फॉर्मूले बनाए हुए थे। लास्ट फॉर्मूला हमने ये बनाया हुआ था, देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक प्लस वाले का बनाया था और एक ऐसा ही किसका बनाया था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। दो ये फॉर्मूले बनाए थे ना। और इसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था। ये बना था tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे 3 टाइप के फॉर्मूले लास्ट वीडियो में बने थे ना। तो आज हम इसी सीक्वेंस को आगे चालू करते हैं, क्योंकि हमारे ये फॉर्मूले तक हमारा 2 tan इनवर्स x तक का ये फॉर्मूला पूरा हो चुका था। 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसी फॉर्मेट में आज हम कुछ नए फॉर्मूले और बनाते हैं। इनमें पहला फॉर्मूला हमारा है 6 हो गए थे, तो 7th का फर्स्ट पार्ट। तो हमारा पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक, तो इसके फॉर्मूले को हम बनाते हैं साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका हुआ है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का ये हमारा एक फार्मूला है। तो इसको आइए डेरिवेट करते हैं। अगर ये डेरिवेट हो गया तो आप इस टाइप से सारे कॉस का भी बना सकते हैं और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 में जैसे किया था वही प्रोसेस हमने यहाँ पर करनी है। तो हमने क्या किया, लेट साइन इनवर्स x इक्वल मैंने क्या लिया, एल्फा। सो कॉस इनवर्स नहीं, सो अब इसका इनवर्स लीजिए। साइन इनवर्स x इक्वल एल्फा है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन एल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, x। और साइन इनवर्स y को हमने क्या लिया था, बीटा। सो साइन बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हमारे 2 टाइप के जो वैल्यू थी उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सपोज कर लिया। फर्स्ट वैल्यू साइन इनवर्स x को एल्फा, सेकेंड वैल्यू साइन इनवर्स y को बीटा लेते हुए हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी प्लस वाला है ना, तो हम फॉर्मूला किसके फॉर्म में बनाना है, साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा साइन एल्फा प्लस बीटा। अब देखिए क्या फ़ायदा होगा, उससे भी फ़ायदा भी खुद आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, साइन एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा। एक ऐसा फॉर्मूला हमारा बनता है। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। तो देखिए फ़ायदा आपको खुद पता चल गया होगा। एल्फा की वैल्यू बोलिए क्या है ऊपर, साइन इनवर्स x। तो अब देखिए हल्का हल्का आपको आइडिया आ गया। प्लस क्या हो गया, साइन इनवर्स y। तो आपको पता चल गया कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हमारा बनने लग गया। अब ये साइन को हम क्या करेंगे, जैसे tan इनवर्स में क्या था, इधर है तो उसका फिर से इनवर्स ले लेंगे। क्लियर? तो इक्वल इधर हम साइन एल्फा की वैल्यू क्या है, x है, इनटू अब फंस गया ना, अब कॉस बीटा है। तो कॉस बीटा निकालने के लिए कॉस बीटा भी है, कॉस एल्फा भी है। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, सो कॉस एल्फा इक्वल कॉस एल्फा की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। देखिए कैसे, आपको पता है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, होगा। अब कॉस एल्फा की वैल्यू निकालनी है तो इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। और साइन एल्फा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, कितनी है, साइन एल्फा की वैल्यू x है। तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया।
किसका वैल्यू हो गया है, कॉस अल्फा का। तो ऐसी साइन बीटा से आप कॉस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या बनेगा, कॉस बीटा इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस, अब साइन बीटा की वैल्यू रखिए क्या है, वाई, तो 1 माइनस क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। तो हमारी दोनों वैल्यू निकल गई, कॉस अल्फा भी निकल गया और साइन बीटा भी निकल गया। अब इसको यहाँ पर फिक्स करते हैं, ठीक है। तो रखिए, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस क्या होगा, वाई स्क्वायर, प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू रखिए, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पे है इनटू, और साइन बीटा की वैल्यू क्या है, वाई। क्लियर। अब देखिए, ये जो साइन इधर है इसको इधर ले जा सकते हैं हम, ये साइन इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल, ये इधर से इधर जाके इनवर्स हो जाएगा ना पूरे का पूरा, फिर इनवर्स बन गया। क्यों, ये हुआ ना साइन एक्स, देखो साइन एक्स, ये पूरे का पूरा क्या हुआ, देखिए साइन ये पूरे का पूरा एक्स इक्वल ये पूरे का पूरा क्या हो गया, वाई हो गया। तो साइन इनवर्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स, तो ये एक्स हो गया, इक्वल क्या होगा, साइन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस, अब इस y को आगे ले लेते हैं, कैसा रहेगा, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छा लगने के लिए इस y को थोड़ा फ्रंट में ले लेते हैं इसको, क्योंकि a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा फार्मूला फिनिश हो गया। तो आप इसको डेरिवेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताइए। बहुत आसान सा आपका एक बच्चों का ऐसा भी फार्मूला आपका तैयार हो चुका है। तो इसको आप बनाएंगे और बहुत अच्छा सा एक फॉर्मूला है, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में काम करेगा। क्लियर। तो साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का आपका फार्मूला हो गया। अगर मैं इसी को कहूँ 7 का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट अगर बना दूँ, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला बनाऊँ तो क्या बनेगा, आप खुद सोचेंगे एक बार। देखिए, अब यहाँ पर जैसे हमने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया था ना, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा लगाएंगे। इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम क्या लगाएंगे, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अब अल्फा माइनस बीटा लगाएंगे तो इस प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस। अब इस प्लस की जगह माइनस आएगा तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, बाकी वैल्यू में कोई चेंज रहेगा, नहीं रहेगा। तो सेम टू सेम आप इसको डेरिवेट करिए तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। क्लियर। कोई टफ है, बहुत इजी सा एक फॉर्मूला बन गया, 7 का फर्स्ट और 7 का सेकंड फॉर्मूला। अब देखिए, कभी ऐसा होता है मैं साइन वर्स एक्स और साइन वर्स वाई के फॉर्मूले को कॉस में भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई के फॉर्मूले को किस में चेंज किया है, साइन के फॉर्मेट में लाया हूँ। अब मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले को किस में चेंज कर सकता हूँ, कॉस में। तो करके दिखा दें एक बार आपको, उसको भी आप चाहे तो नोट कर लेंगे, ठीक है, उसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक, हाँ नोट ही कर लीजिए, क्योंकि अभी तो आप बना रहे हैं तो नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी हम क्या कह लेते हैं, इसका थर्ड फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो अब प्रोसेस क्या है, फिर फॉर्मूला फिर लिखते हैं, ठीक है। पहले हम बना लेते हैं, फिर फॉर्मूला जो निकलेगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस हमारी वही है। तो प्रोसेस हमने क्या किया, साइन वर्स एक्स इक्वल अल्फा माना और साइन वर्स वाई को क्या माना, बीटा। तो हमारा साइन अल्फा निकलेगा, साइन बीटा निकलेगा, सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में कहीं डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकाल दिया और साइन बीटा से कॉस बीटा निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनाया था, इस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले की जगह पर मैं लगा दूंगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा ये। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा लगाया तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस, क्योंकि प्लस वाले में माइनस आता है ना, 11th के फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन अल्फा इंटू क्या हो गया, साइन बीटा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करते हैं ऊपर से। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, देखिए साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स वाई इक्वल कॉस अल्फा की वैल्यू रखिए क्या है, रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस बीटा की रखिए रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू रखिए कितनी है x, इंटू साइन बीटा की वैल्यू रखिए कितनी है y। अब ये कॉस इधर है तो इधर से इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स। सो हमारा फॉर्मूला क्या निकल गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक, अब रूट रूट के दोनों नंबर हैं तो इनको अंदर इंटू कर लेते हैं, कैसा रहेगा, ठीक रहेगा, बेटर रहेगा ना। तो रूट ऑफ क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्या हुआ वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला निकल गया। किस फॉर्मेट में, कॉस के फॉर्मेट में, क्लियर। अब ये प्लस के लिए है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वल क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो गया एक्स वाई हो गया, क्लियर। कोई टफ फॉर्मूला है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। अब अगर इसी को माइनस में निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो चेंज कहाँ पर होना है पता है आपको, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम क्या यूज में लाएंगे फॉर्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा लाएंगे। अब अल्फा माइनस बीटा लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो फार्मूला आपका क्या निकलेगा कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला लगाने में यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा प्लस, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, फोर्थ फॉर्मूला हो गया इसका। किस फॉर्मेट में, कॉस साइन इनवर्स का फॉर्मूला किसके फॉर्मेट में आ गया, कॉस इनवर्स के फॉर्मेट में हमने चेंज कर दिया। तो कोई टफ फॉर्मूले हैं, बहुत इजी से हमारे फॉर्मूले यहाँ पर बन रहे हैं, बन रहे ना। ठीक, अब आते हैं, क्लियर हो गया इतना, ठीक। तो मैं यहीं से आपके लिए कुछ नए फॉर्मूले और बना देता हूँ, ठीक है। अभी हमने लिखे ही हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। आप सब ध्यान से देखेंगे, फोर्थ हो गए, फिफ्थ फॉर्मूला हम लेते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लेते हैं। कैसा रहेगा, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। पढ़ा था ये फॉर्मूला, अरे 2 को हमने 1 + 1 में तोड़ दिया, कोई दिक्कत आई, तो 2 साइन इनवर्स एक्स को 2 को हमने कैसे तोड़ दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। एक्स का मान भी एक्स है, वाई का मान भी क्या है एक्स है। तो फॉर्मूला देखे हो, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था, याद है फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला हमने लिखा था साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या था वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस क्या था वाई स्क्वायर था। किसका था ये, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला था। ये भी तो था, ये कॉस के फॉर्मेट में, ये साइन के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर जब इसको हम ऐड करेंगे तो वाई की वैल्यू को एक्स रखेंगे तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। नाउ इक्वल क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, अब देखिए दोनों सेम टर्म है तो 1 + 1 क्या हो गया अंदर ही अंदर 2 हो गया, ये देखिए सेम टर्म है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक किसका फार्मूला बन गया, 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए हमारा एक फार्मूला बन गया, ये लीजिए। कोई टफ फार्मूला बनने हैं, बहुत आसानी से हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक के बाद एक बनते जाते हैं, क्लियर है, ठीक। तो नेक्स्ट फॉर्मूला फिर और लेते हैं। ये हमने 2 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले को किस में चेंज किया था, साइन इनवर्स में किया था। अब आप चाहें तो इसी फॉर्मूले को कॉस इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, तो करके दिखाते हैं एक बार। तो इसको नोट करेंगे, ठीक है, फिर फॉर्मूले को भी। अब आते हैं, इसका काम हो गया। अब हम साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले को, 6 फॉर्मूला है इसका, 2 साइन इनवर्स किसका है एक्स का, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब हम इस फॉर्मूले को कॉस इनवर्स में बदलते हैं तो इक्वल क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट ऑफ, देखिए
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वाई की जो वैल्यू पुट करनी है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पर वाई की वैल्यू को एक्स ही पुट करना है। तो करिए इसमें, तो क्या निकलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू को एक्स रखना है तो एक्स इंटू एक्स, सो इक्वल कॉस इनवर्स। अब देखिए रूट रूट, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, सो इट्स वैल्यू इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर। तो ये किसका एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन इनवर्स x का, फिर से हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ये किस फॉर्मेट में है, कॉस इनवर्स के फॉर्मेट में आ गया। क्लियर, कोई टफ, बहुत इजी से हमारे फॉर्मूले एक दूसरे से बनते जा रहे हैं, बनने ना। तो इस प्रकार से मैं आपको दो फॉर्मूले खुद आपके बनाने के लिए देता हूँ, कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया। मैं लिखूंगा भी नहीं वैल्यू, आपने खुद सोचना है, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं दो फॉर्मूले आपके लिए केवल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बाकी फॉर्मूला भी आपने निकालना है और वैल्यू भी आपने निकालनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जब बनेगी तो वहाँ पर मैं उसकी वैल्यू आपको बताऊँगा, आप चेक करेंगे कि सही आई है कि गलत आई है, ठीक है। तो चेक, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो आपका है कॉस इनवर्स, 8th फॉर्मूला बनाए थे, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए आपने फॉर्मूला निकालना है, ठीक। सेकेंड फॉर्मूला निकालना है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए आपने फॉर्मूला बनाना है। थर्ड फॉर्मूला बनाना है 2 कॉस इनवर्स एक्स के लिए आपने फार्मूला बनाना है, ठीक है। और एक कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला बनाएंगे, एक बार साइन इनवर्स में बनाएं, एक बार कॉस इनवर्स में, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। करेंगे कैसे, कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा लेकर के और कॉस इनवर्स वाई को बीटा लेकर के। क्लियर, तो इसको आपने करना है। कौन सा फॉर्मूला है, 8th वाले फॉर्मूले आपने स्वयं निकालने हैं। एक बार निकालेंगे, बहुत इजी आपका ये स्टेटमेंट है, ठीक। चलिए, अब इसके बाद ये आपके लिए, इनको बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनका मैं वैल्यू बताऊंगा, ठीक। और दिक्कत होगी तो मेरे को कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताते रहिए कि इस फॉर्मूले में हमको प्रॉब्लम आई है, मैं उसमें आपको तुरंत नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्व भी दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम फिर से कुछ नए फॉर्मूले और नए प्रोसेस पे चलते हैं। तो 8 हो गए थे, 8 फॉर्मूला आपके लिए, ठीक है। 9th का फर्स्ट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लेता हूँ, 9th का फर्स्ट फॉर्मूला। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, और यहां पर मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 है, एन इक्वल टू 1 होगा। अब ये जो मॉड ऑफ x इज लेस देन एन इक्वल टू 1 है, वो इसलिए दिया गया है कि जो आपका प्रांत है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी आप देखिए कि जो प्रांत है, उस प्रांत के किसी भी फंक्शन के, देखो जैसे tan इनवर्स फंक्शन है तो उसके परिभाषित होने के लिए प्रांत दे रखा हूँ कि मॉड ऑफ x हमेशा क्या होना चाहिए, एक या एक से क्या होना चाहिए, यहाँ पर छोटा होना चाहिए, ठीक है, एक से छोटा, बट नेगेटिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ x नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं। अरे इसको ऐसा कह सकते हैं हम, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। मॉड ऑफ x हमेशा ख्याल करेंगे 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से क्या होगा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि उस फंक्शन को डिफाइन होना है, उसने फंक्शन को डिफाइन होने के लिए उसने क्या दी है, उसने x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो x की वैल्यू इसी के बीच में रहेगी, तभी tan इनवर्स x फलन भी डिफाइन होगा और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x फंक्शन भी क्या होगा, डिफाइन होगा, वरना इनवर्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए, पहले हम इसके डेरिवेशन में आते हैं, इसको फिर हम बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर समझेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, वहां पर इसको हम लेंगे। तो ठीक, तो अब हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने की हमारी एक नई यहाँ पर प्रोसेस है, जिसमें हम इससे इस वैल्यू को नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब जो हम आपकी प्रोसेस है ये क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए इसका RHS पार्ट लेंगे, क्योंकि ये छोटा टर्म है, ये क्या है, छोटा टर्म, और बड़ा टर्म कौन सा है, क्योंकि जहाँ पर फंक्शन बड़ा है
जिसका प्रांत बड़ा है, प्रांत बड़ा किसका है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला प्रांत क्या है, मेरा बड़ा है। अर्थात इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके मेरे को ये वैल्यू दिखानी है यहाँ पर, ठीक है, एक प्रोसेस है। तो मैं इसका LHS, ये कौन सा है, RHS, राइट हैंड पार्ट लूंगा। तो इसका राइट हैंड पार्ट लिया तो क्या आया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया। अब हम करेंगे क्या, अब फिर से आपको फॉर्मूला सोचना है। देखिए यहाँ देखिए ट्रिक देख रहे हैं उसकी, क्योंकि क्वेश्चनों में काम आएगा, बहुत सारा एक डेरिवेशन में भी आते हैं 4 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपॉन वाला टर्म सबसे पहले देखना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोई ऐसा टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है जिस फॉर्मूले में बनता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट किसी भी टिक्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले में आता है, जो आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, बिल्कुल आता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। पढ़ा था ये फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले होंगे आपके, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल कॉसेक स्क्वायर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इस RHS पार्ट को मेरे को LHS पार्ट के इक्वल दिखाना है। तो मैं करूँगा क्या, ये जो LHS पार्ट, जो RHS पार्ट है, राइट हैंड साइड का जो पार्ट है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा किसके द्वारा, बाय रिप्लेसमेंट। किसी भी टिक्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सिंप्लीफाई किससे करते हैं, बाय रिप्लेसमेंट करते हैं। अब इसमें इधर जो आपका x टर्म है, क्योंकि रिप्लेस साइन का तो करेंगे नहीं, किसका करेंगे, x वाले टर्म का, कि जो वेरिएबल टर्म है नहीं, वेरिएबल टर्म इसमें क्या है, x है। तो ये जो x टर्म है इसको आपने रिप्लेसमेंट करना है। अब रिप्लेसमेंट कैसे होगा, अपने मन से तो होगा नहीं, आप कुछ भी रख थोड़ा सकते हैं इसमें, अपने मन से कुछ भी नहीं रख सकते हम। जो भी हम इसमें x का रिप्लेसमेंट करेंगे वो रूल के अंदर होगा। अब रूल क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में देखा, न्यूमरेटर कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट किसी टिक्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला या 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस अगर टेन स्क्वायर बन गया तो उसको हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन में, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अगर बन जाएगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। तो इसका मतलब इस x का रिप्लेसमेंट टेन और कॉट दोनों के द्वारा आप कर सकते हैं, टेन में भी रिप्लेस कर सकते हैं और कॉट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक रिप्लेसमेंट हम कर लेते हैं, ठीक। तो मैंने किया क्या, लेट x इक्वल क्या रखा, टेन थीटा, लेट x इक्वल, या पुट x इक्वल टेन थीटा मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक। तो रखते हैं, इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, फार्मूला हो गया। अब हम करेंगे क्या, ये जो टेन थीटा बना इक्वल साइन इनवर्स, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हम करते क्या है, इधर इसको सबको साइन कॉस में चेंज करते हैं, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। देखो सिंप्लीफाई करने का एक रूल और है कि बाहर से साइन इनवर्स फंक्शन है, तो मेरे को पूरे का पूरा जो अंदर का फंक्शन दिया हुआ है, ये पूरे का पूरा फंक्शन सिंप्लीफाई करके, बाहर साइन है, साइन इनवर्स है, तो अंदर के पूरे फंक्शन को साइन में चेंज करूंगा। क्यों, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा था, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स होता है, फर्स्ट फॉर्मूला था ना इस लास्ट वीडियो का। क्यों, बाय आइडेंटिटी रूल के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल क्या बन जाता है, एक्स, बाय द रूल ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, नहीं बाय द रूल ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन का देखो, साइन इनवर्स जो है वो साइन का क्या है, प्रतिलोम फलन है कि नहीं। तो प्रतिलोम फलन का क्या है कि रूल है, जो हमारी लास्ट वीडियो में था, उसको देखिए आप एक बार, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट फॉर्मूला ही यही है, ठीक। तो इसका मतलब अगर बाहर से साइन इनवर्स है, अंदर का पूरा वैल्यू मेरा साइन में चेंज हो जाए तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी डायरेक्ट। तो मेरा काम क्या करना है, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है पूरी की पूरी इस पूरी वैल्यू को मैं किस में चेंज करने की कोशिश करूंगा, साइन में, ठीक है। तो साइन में चेंज करने के लिए मैं करूंगा क्या, इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टेन इक्वल क्या होगा, 2
साइन एक्स अपॉन क्या हो गया, कॉस एक्स। क्लियर। अब अपॉन सेक स्क्वायर है तो अपॉन सेक स्क्वायर इक्वल क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। क्लियर। अब देखिए ये एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो नीचे वाला कॉस कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो क्या वैल्यू बनेगी, इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया। इक्वल क्या बना, साइन इनवर्स, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए ये तो प्रोसेस आ गई होगी ना, क्यों, ये एक कॉस से देखो ये कॉस स्क्वायर जो है ऊपर चले जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हमारा क्या बन गया, साइन 2x का फार्मूला बन गया, इक्वल साइन इनवर्स साइन। देखिए साइन इनवर्स साइन, तो आइडेंटिटी किसकी बन रही है, 2x की। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2xy, बिकॉज साइन इनवर्स साइन y इक्वल क्या होता है, y होता है फॉर्मूला। चलो y के फॉर्म में लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसका मतलब इस फंक्शन को जब हमने पूरे का पूरा सिंप्लीफाई किया तो हमारी वैल्यू, रुको एक मिनट, ये थीटा के फॉर्म में था, ये सारा का सारा टर्म हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई, इस सारा का सारा टर्म किस में था, थीटा 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 था ना, टेन थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, हम एक्स में ले गए ना उसको, क्या होगा पता चल गया होगा। ये साइन टेन थीटा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो आइडेंटिटी किसकी बन गई, 2 थीटा की बन गई। इतना क्लियर है, मिस्टेक पता चल गई थी, क्योंकि यहाँ पर हमने थीटा था और उस वैल्यू को हमने यहाँ पर अपने मन से क्या रख दिया था, एक्स। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गलती हो गई थी ना। ठीक, तो अब हमारा 2 थीटा आ गया, बट हमारे पास x इक्वल टेन थीटा है, तो मैं यहाँ से सो थीटा इक्वल निकाल लेता हूँ। x इक्वल टेन थीटा है तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये टेन इधर है तो इसका इन्वर्स लीजिए, तो क्या बनेगा, x इक्वल टेन थीटा का इन्वर्स क्या होगा, ये टेन इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स x हो गया। हो गया, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, टेन इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू को मैं क्या लिख दूंगा, 2 टेन इनवर्स x लिख दूंगा। तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, देखिए RHS आया या नहीं आया। तो इट मीन्स 2 टेन इनवर्स x की वैल्यू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। ये एक बड़ा आसान सा आपका फॉर्मूला है, तो कर सकते हैं इसको आप बनाइए फिर से, ठीक है। अब इसी पर एक हम नाइन्थ का सेकेंड फॉर्मूला और लिखते हैं, आएंगे नाइन्थ का सेकेंड फॉर्मूला। अभी हम सेकेंड फॉर्मूला है नाइन्थ का, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको पूरा डिटेल करेंगे, ठीक है, शॉर्ट लेके करूँगा मैं, प्रोसेस पता चल गई है, ठीक। और यहाँ पर x इज ग्रेटर एन इक्वल टू क्या होगा, 0। वो क्यों होगा, क्योंकि इसके प्रांत को क्या होना है, टेन इनवर्स का भी प्रांत जो डोमेन है वो भी डिफाइन होगा और कॉस इनवर्स का डोमेन भी क्या होगा, डिफाइन होगा, केवल x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0 वैल्यू पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, इसका राइट हैंड साइड RHS पार्ट लिया, तो RHS पार्ट में क्या निकलेगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से वही प्रोसेस, तो अपॉन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस रिप्लेसमेंट में आता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, नहीं लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, लेट एक्स इक्वल क्या रखेंगे हम, टेन थीटा। सो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिख देंगे, फिर थीटा आएगा उसको हम टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे, वो तो पता चल गया ना। तो अब रखिए, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, नहीं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने करना क्या है, वही पुराना फंडा है। अब फंडा क्या कहता है कि बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर के इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन को मेरे को किस में बदलना है, कॉस में बदलना है। तो कॉस में बदलना है तो इसके लिए जो टेन ऊपर भी है नीचे भी है तो इनको हम साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक। इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया।
क्लियर। अब ऊपर वाले का भी एलसीएम लीजिए और नीचे वाले का भी क्या लीजिए, एलसीएम। जब इसका वाले का एलसीएम क्या आएगा, देखिए इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स तो क्या आएगा एलसीएम में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, क्लियर। अपॉन में क्या आया, फिर देखेंगे इसका एलसीएम क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इक्वल क्या बना, कॉस इनवर्स। अब देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका बन गया, कॉस 2 थीटा का बन गया, हो गया। अभी तो गायब हो गया अपने आप ही, देखो जादू हो गया है, ये तो जादू है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, क्या है, जादूगरी चीज़ है। क्यों नहीं लिखता हूँ, क्यों क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉस स्क्वायर, देखो अब अपने मन से तो हुआ नहीं। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मैंने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपॉन में क्या हो गई, 1 हो गई। ये लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, उसकी जगह पर 1 लिखेंगे। आपकी इच्छा हो रही है लिखने की तो मैंने लिख दिया। तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ पर क्या बन गया, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब कॉस इनवर्स कॉस आइडेंटिटी बन गई किसकी, 2 थीटा की, किसके द्वारा, बाय द रिजल्ट ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल क्या होता है, एक्स होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ये प्रॉपर्टीज है ना उसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल एक्स। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखिए, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स, दैट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। बहुत से इजी से आपके 9 हमने क्या बना दिए हैं, आपके 9 फॉर्मूले आपके तैयार कर दिए, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्मों पर आधारित फॉर्मूले हैं। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे तरह से डेरिवेट कीजिए और अच्छे तरीके से इनको नोट करने की कोशिश करनी है। डेरिवेट करते हुए बनाएंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, इसलिए रटना नहीं है, बल्कि क्या करना है, इनको डेरिवेट करके आपने अच्छे से हल करना है। ठीक है, तो बनाइए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 बनाएंगे। ठीक है, तो बनाते रहिए और अभ्यास करते रहिए। ठीक।